स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा संसार होती है। वो जन्म देती है, संस्कार देती है और जीवन को दिशा देती है। घर की नींव से लेकर समाज की चेतना तक हर जगह उसकी भूमिका मौन होते हुए भी निर्णायक होती है। स्त्री को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि वही हर टूटन के बाद भी सबको जोड़कर रखना जानती है। नमस्कार, कथा साहित्य में आपका स्वागत है। आइए आज सुनिए समकालीन हिंदी साहित्य जगत की जानी मानी वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर कृष्ण लता सिंह जी द्वारा लिखी कहानी आशीर्वाद। अरे, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? पंडित जी और मेहमानों के आने का समय हो गया है। जल्दी से नीचे आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कहकर समर कमरे से बाहर निकल गए। शादी की 50वीं वर्षगांठ पर बच्चों ने बड़े दिल से घर पर पूजा और पार्टी का आयोजन किया था। तरला जानती थी कि उसका वहां होना कितना जरूरी है, लेकिन एक काम उसे सबसे जरूरी लगा। उसे निपटाकर ही वो पूजा में बैठना चाहती थी। उसने अलमारी में रखे छोटे लॉकर से चांदी की डिब्बियां निकाली, जो वक्त की मार से काली पड़ गई थी। आदर से डिब्बिया को खोला। एक सोने की अशर्फी के नीचे दबा मुड़ा तुड़ा 2 रुपए का नोट रखा था। उसे निकालकर माथे से लगाया। उसे महसूस हुआ जैसे बिद्दन दादी अपने कपकपाते हाथों से माथा छूकर कह रही हैं, सदा सुहागन बनी रहे। नोट पकड़े पकड़े वो 50 साल पीछे लौट गई। बिद्दन दादी से तरला की मुलाकात बड़े अनोखे अंदाज में हुई थी। ससुराल में उसका 3रा दिन था। शादी की तमाम रस्में विधिवत संपन्न हो चुकी थी। बस पैर छुआई और मुंह दिखाई की रस्म अभी भी बाकायदा चालू थी। सासू माँ ने आवाज लगाई, समर की बहू, जरा बाहर आइयो। उसे पहले ही बता दिया गया था कि गांव में उसे घूंघट निकालना पड़ेगा, अतः अपना घूंघट संभालती वो बाहर आई। सासू माँ ने कहा, ये समर की परदादी हैं, पैर छू। वो झट से पैर छूने के लिए झुकी। गंदे और खुरदुरे पैरों को छूकर वो थोड़ा असहज हो गई। वृद्धा ने आशीषों की झड़ी लगाते हुए उसके घूंघट को सरकाकर उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई, फिर मुस्कुराती हुई बोली, भाई, बहू तो घनी सोनी लाया महारा समर। वृद्धा को देखकर तरला की आंखें विस्मय से विस्फारित हो गईं। स्मृति में कौन था? अरे, ये वृद्धा तो वही है जो कार के पास परसों मिली थी। उसे याद आया, कार गांव की सीमा पर आकर रुकी थी। बारातियों को लेकर आने वाली बस बहुत पीछे रह गई थी, अतः समर को ही सूचना पहुंचाने जाना पड़ा था कि बहू की परछन और गृह प्रवेश की तैयारी करो। समर के कार से उतरते ही ड्राइवर भी शायद फारिग होने के लिए गन्ने के खेत में चला गया था। ताज़ी हवा लेने के लिए उसने कार की खिड़की का शीशा नीचे कर लिया था। पाँव फटने वाली थी। धुंधलका धीरे धीरे छट रहा था। उसने देखा, नजदीक के पेड़ के पीछे से एक वृद्धा लाठी टेकती भरसक तेज कदमों से कार की ओर आ रही है। उसने चूड़ीदार पैजामा के ऊपर ढीला ढाला ऊंचा कुर्ता पहना हुआ था। सिर पर काली चुन्नी डाली हुई थी। पास आकर चोर निगाहों से इधर उधर देखकर उसने उसका मुंह ऊपर उठाया, फिर मुस्कुराकर माथा चूमा। उसके गले में पहने रानी हार को हाथ लगाकर वजन का अंदाजा लेती हुई पूछा था, ये गहने थारे बाप के घर के हैं या इन लोगों ने चढ़ाए? तरला ने उसकी इस सहज उत्सुकता पर आई हंसी को संयत करने के लिए सिर झुका लिया था। साथ ही थोड़ा उसे संभ्रम में रखकर मजा भी लेना चाहती थी। वृद्धा कुछ कहते कहते ठिठक गई। ड्राइवर के आने की आहट से जल्दी से उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ बुदबुदाती हुई उल्टी दिशा में अदृश्य हो गई। तरला ने इसे इत्तेफाक समझा था, लेकिन मन ही मन सोचा जरूर था कि मेरी ससुराल बड़ी मॉडर्न है, यहाँ तो वृद्धाएं भी फैशनेबल लिबास पहनती हैं, क्योंकि उन दिनों
चूड़ीदार पैजामा और घुटनों से ऊपर ऊंचा कुर्ता फैशन में था। तरला के विस्मय को बिद्दन ने पढ़ लिया था। भांडा फूट ना जाए, इस डर से बिद्दन ने कहा, राजवीर की बहू, घनी प्यास लगी है। तरला पानी लाने के लिए उठी, परंतु उसकी सासू माँ उसे इशारे से रोककर खुद पानी लेने चली गई। सही मौका देखकर बिद्दन ने अपने कांपते हाथों से उसके हाथों को पकड़कर थरथराते होंठों से कहा था, इस बात का कभी किसी से जिक्र ना करिए कि मैं थारे से कार के पास मिली थी। तरला उनकी इस दीन याचना को सुनकर उनके कपकपाते हाथों को दबाकर मुस्कुरा दी। आश्वस्ति का यह संकेत वो समझ गई, लेकिन तरला की आंखों में उभरे प्रश्न, मुलाकात छिपाने की वजह से वो अनजान नहीं रही। इतनी देर में पानी लेकर समर की मां आ गई। पानी पीकर बिद्दन दादी ने बात का रुख बदल दिया। ब्याहली बहू तो समर के साथ डॉक्टरी पढ़े थी। समर की मां ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। उसने फिर परिहास में पूछा, बहू की रसोई पूजा करा दी? डॉक्टरनी खाना बनाना जाने? हाँ, कल ही करा दी थी। मेहमान जान लगे थे। बढ़िया खाना बनाया था, सब उंगलियां चाटते रह गए। बिद्दन का चेहरा मुरझा गया। मुंह से बड़ी धीमी आवाज निकली, अच्छा। संभवतः बहू की रसोई चखने के सौभाग्य से वंचित रहने के कारण वो उदास हो गई। एक सप्ताह के अंतराल में तरला को यह पता चल चुका था कि बिद्दन दादी बाल विधवा हैं और वैधव्य की सजा 65 साल से इसी देहरी पर काट रही हैं। हाँ, उनके इस तरह के जीवन यापन को सजा कहना ही सही होगा, क्योंकि जिस वैधव्य का बोझ ताउम्र उठाने के लिए वो अभिशप्त थी, उसकी लेश मात्र भी स्मृति उनकी स्मृति मंजूषा में कैद नहीं थी। अरे, उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि ब्याह कब हुआ, किसके साथ हुआ। बरसों बाद अपने काका की 13वीं पर मायके गई थी। तब ताई ने बताया था, लाली, तू तो बारात देखने को बावली हो गई थी। भागकर छत से अपनी बारात झांक आई थी। तब मन ने तेरे को कोठरी में बंद कर दिया था। अपनी बारात देखण अशुभ कहे, तू तो रो रोकर वहीं सो गई थी। फेरों के टैम पानी के छींटे मार मार कर जगाया था। फेरे लेते समय गिरती पड़ती जा रही थी। तब थारे मामा उंगली पकड़कर थारे साथ साथ चले थे। एक किस्से की तरह यह सब सुना था। इसी तरह विधवा होने की कहानी भी सुनी सुनाई थी। गौने से पहले साइकिल सवार रात में खबर लेकर आया था, सुमेर सिंह को सांप ने डस लिया है, फौरन बुलाया है। बाप और काका बिद्दन को सामान सहित रातों रात सोते हुए बुग्गी में लाए थे। सुबह बिद्दन काका की उंगली थामे इसी देहरी पर सहमे खड़ी थी। अंदर से आती रोने पीटने की आवाजें सुनकर घबराकर काका से लिपटकर बोली थी, मन ने यहां नहीं जाना, काका वापस चल। बेचारी को नहीं पता था कि उसकी नियति इसी देहरी के साथ बंधी है। शादी की लाल बनारसी साड़ी में उसे किसी तरह लपेटा गया था। 16 श्रृंगार किए गए। उसके लिए यह सब कौतुक था। फिर एक एक श्रृंगार उससे छीना गया। चूड़ियां फोड़कर और बिछुएं उतारकर अर्थी पर डाले गए। बिंदी मिटाने पर वो तुनक कर खड़ी हो गई थी। मारी बिंदी क्यों मिटाई तन्ने? ऐसे मत बोल रही, कहकर नाइन काकी ने उसके मुंह के ऊपर हाथ रख दिया था। बिद्दन को यह सब कुछ याद नहीं। यह तो कभी बतकही में नाइन काकी ने बताया था। तब वो बुक्का मार के अपनी कोठरी में खूब रोई थी। तब से लेकर आज तक बिद्दन अपने मायके सिर्फ 2 बार गई। एक बार काका की और दूसरी बार पिता की 13वीं पर। आगे पीछे कोई उसे लेने ही नहीं आया। भाई भतीजों की शादी में उसकी सुध किसी ने नहीं ली। सबने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया। फिर तो वो इसी चौखट से बंधकर रह गई। यहाँ 6 भाइयों का संयुक्त परिवार था। गांव में परिवार की बड़ी इज्जत थी। घर के मुखिया ने सबको समझाया था।
बिद्दन इस घर की इज्जत है, इसे दुखी ना करियो। करोगे तो घर की इज्जत बाहर जाकर तार तार हो जावेगी। सास भी बड़ी समझदार थी। उसने सबके बीच रहने का सलीका उसे सिखा दिया था। अपने काम से वो सबकी चहेती बन गई थी। उसका बचपन और जवानी इन्हीं बड़े लोगों की छांव में कट गई। समय के अंतराल में सबका परिवार बढ़ा, आंगन छोटा पड़ने लगा। आम सहमति से सबने अलग अलग पक्के मकान बना लिए। पुराने कच्चे घर में गायें भैंसें बंधने लगी। कोठरियों में आलतू फालतू सामान और भूसा रखा जाने लगा। तब समस्या बिद्दन को लेकर आई कि बिद्दन का घर कौन सा होगा, कौन उसे बनवाएगा। सास ससुर और देवर जेठ का जमाना जा चुका था। तीसरी पीढ़ी चल रही थी। पर विशेषण ने बड़ी आसानी से समस्या सुलझा दी। दादी को अलहदा घर की क्या जरूरत, सारे घर दादी के ही हैं। जहां मन लगे उठें बैठें खाएं पिएं और सोएं। उनके लिए कोई मनाही है क्या? इस पुराने घर में एक कोठरी उनके नाम की खाली रहेगी, जब मन करे यहां आ जाएं। समस्या के समाधान में किसी का स्वार्थ आपस में टकराया नहीं। सबने सहमति दे दी। बिद्दन ने भी मन ही मन सोचा, विश्वा ठीक ही कह रहा है। अलग घर मेरे किस काम का? सारे दिन तो मैं इन्हीं लोगों के बीच डोलती रहती हूं। फिर मेरे कौन से नाती पोता बैठे हैं जिनके खातिर घर द्वार और जायदाद की दरकार है मन्ने। मारे अपने तो यही हैं। इनके सहारे ही इज्जत से उम्र गुजर गई। अब तो ऊपर जाने का टाइम हो गया है। मेरे नाम की चिट्ठी ऊपर से आती ही होगी। बिद्दन ने चुपचाप कोठरी स्वीकार कर ली। उसकी सास ने भी मरते समय कहा था, मारे बाद थारा कोई नहीं है। इन्हीं सबके बीच मिलजुल कर अपना रड़ापा काट लेना। मारे घर की देहरी की लाज थारे हाथन में है। बिद्दन सास की बात को वेद वाक्य मानकर पूरे परिवार के सुख दुख में बहुत गहरे तक डूबी रही। सुबह सुबह रामवती बहू की चिल्ल पों संभालने पहुंच जाती। उसके 6 छोटे छोटे बच्चे थे। उसके बच्चों को संभालती, बर्तन भांडे मांजती। कभी रसोई में जाकर कहती, चल हट, जाकर राजवीर को दूध पिला, देख भूख से कैसा बिलख रहा है। 2 रोटी खाकर वहीं बरामदे में लोट लगा लेती। कभी दूसरे घर से बुलावा आ जाता, दादी भाभी के पेट में जोर का दर्द उठा है। भागी भागी उसकी जच्चकी निपटाने पहुंच जाती। कभी कोई बहू मायके चली जाती तो उस घर की पूरी जिम्मेदारी उसके सिर पर आ जाती। एक घर में बैठी होती तो दूसरे घर से बुलावा आ जाता, या कोई बहू खुद खोजती हुई आकर अपना बच्चा उसे पकड़ा जाती। वो सबकी जरूरत बन गई थी। सब तरफ बिद्दन भाभी, बिद्दन चाची, बिद्दन ताई, बिद्दन दादी की पुकार मची रहती। बिद्दन भी बिना किसी ना नुकुर के बिजली की गति से सबके घरों में भागती फिरती। काम करके उसे आत्मिक सुख मिलता, आत्म गौरव का अनुभव होता। मैं मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ रही हूं। पति क्या होता, उसका प्रेम कैसा होता है, प्रसव पीड़ा का दर्द कैसा होता है, इसका अनुभव बिद्दन को नहीं था। परंतु अपनी कोरी कोख की ममता परिवार के हर बच्चे पर लुटाई उसने। बच्चे भी जब उसे दादी दादी कहकर पुकारते तो उसका हिया लहलहा उठता। परिवार का अपनापन ही उसका संबल था। लेकिन एक दिन उसका भ्रम उसके अपनों ने ही तोड़ दिया। उसके हाथों पैदा हुए राजवीर का ब्याह था। हल्दी और तेल चढ़ाने के लिए आंगन में औरतें ढोलक पर बन्ना बन्नी गा रही थीं। असंख्य आशीष देती हुई वो हल्दी पीस रही थी। पिसी हल्दी का कटोरा लेकर वो चौकी पर बैठे राजवीर के पास जा खड़ी हुई। तभी उस पर रज्जो बुआ की नजर पड़ी। उसने फटाक से रामवती को फटकारा, शगुन के काम में बिद्दन भाभी का क्या काम? अरे यहां तो विधवा की परछाई भी ना पड़नी चाहिए। पर तन्ने तो शगुन की हल्दी का कटोरा ही उसे सौंप दिया। तुरंत रज्जो ने कटोरा उसके हाथ से छीन लिया। रामवती एवं परिवार की किसी महिला ने उसके बचाव में रज्जो से कुछ नहीं कहा।
एक पल में वो सबके लिए अपशगुनी हो गई। यह बात उसे और ज्यादा चुभी। हजारों बिच्छुओं के डंक एक साथ सहती हुई वो चुपचाप अपनी कोठरी में आकर लेट गई। अंधेरे में उसके कानों में गांव वाली औरतों के कंटीले शब्द गूंजने लगे, जिन्हें सुनने से उसके कानों ने हमेशा इनकार किया था। अरे बिद्दन काकी, आप सारे टाइम सबकी लेथन में क्यों कोल्हू के झूंटे की तरह जुती रहती हो? मुफ्त की 2 रोटी कोई ना खिलावे तुझे, ना थारे पर एहसान एहसान करे। थारे आदमी का छठा हिस्सा घर और जमीन है, जो सब दबाए बैठे हैं। छोड़ सब, आप तो महारानी बनकर रहो। एकाएक लहूलुहान अहम बगावत पर उतर आया। अब मैं अपनी कोठरी में ही रहूंगी, अपनी रोटी खुद बनाऊंगी, अपना छठा हिस्सा लेकर खेती बटाई पर कराऊंगी। नहीं देंगे तो पंचायत बिठा दूंगी। ना किसी के घर चाकरी करने जाऊंगी, ना किसी पर मेरी अशुभ परछाई पड़ेगी। लेकिन उनके बगावती सुर पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर तक ही मन में टिके। देर रात एक हाथ में लालटेन और दूसरे में भोजन की थाली लिए रामवती बहू उनकी कोठरी में आई। बिद्दन ने सोने का अभिनय किया। मनोहार करके रामवती ने कहा, उठ काकी, लल्ला की हल्दी और तेल के गुलगुले खाए बिना कैसे सोमड़ लगे। रज्जो बुआ की बात की सजा महारे को ना दो। मैं थारे पैर पड़कर माफी मांगू। राजीव थारा ही पोता है। इतना सुनते ही बिद्दन का दिल मोम की तरह पिघल गया। झट उठ बैठी और थाली पकड़कर बोली, दोष मारा था, मन ने वहां नहीं आना था। सुबह फिर चल दी उसी घर में काम संगवाने। कोई मन मुटाव उनके साथ देर तक नहीं चलता था। बिद्दन रात का बचा खाना पतीलों और जूठन थालियों से समेटकर एक बाल्टी में भरकर गाय को डाल आई। बर्तन भांडे धो मांज कर रसोई चमका दी। चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसे इस तरह अपनेपन से काम करते देखकर रामवती ने मन ही मन सोचा कि अच्छा किया जो रात में काकी को मना लिया। ये ना आती तो ये लेथन कौन संगवाता। देखो, सूरज सिर पर चढ़ाया है, शादी ब्याह का घर है, सब बहू बेटियां टांग फैलाए सो रही हैं। राजवीर के ब्याह के समय से ही बिद्दन ने मन में अपनी सीमाएं तय कर ली थी। अपने दुर्भाग्य को स्वीकार कर मन को समझा लिया कि विधवा नाम का अभिशाप चिता तक उसके साथ चलेगा। सबकी चाकरी उसका नसीब है। लोग अपनी आवश्यकता और सुविधा अनुसार उसकी सेवाएं लेंगे। मातम में कहीं भी खड़े होने और बैठने पर आपत्ति नहीं करेंगे। सबके आंसू अपने आंचल में समेटने की इजाजत मिलेगी। पर शादी ब्याह, मुंडन, नामकरण आदि शुभ अवसरों पर उसे अपनी परछाई को कैद में रखना होगा। वर्षों से वो ऐसा ही कर रही थी। शुभ अवसर आने पर वो तबीयत ठीक नहीं है का बहाना बनाकर अपनी कोठरी में ही लेटी रहती। खाना किसी ने भेज दिया तो खा लिया, नहीं भेजा तो 4 बताशे पानी के साथ कटक लेती। उसने अपने मन की सभी साधों पर ताला जड़कर चाबी परंपराओं के गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दी थी। लेकिन समर के ब्याह में वो ममतावश कमजोर पड़ गई। दरअसल समर परिवार का सबसे बड़ा परपोता था। उसके पैदा होने के साल भर बाद ही राजवीर की बहू की गोदी में शन्नो और मन्नो 2 जुड़वां बेटियां आ गई। रामवती होती तो सब संभाल लेती, लेकिन वो तो कांटों का ताज बहू को सौंप कर चल बसी थी। तब बिद्दन दादी ने उसे माँ की तरह पाला था। इसी चौखट के बरामदे में उसे कलेजे से चिपकाए पड़ी रहती थी। दिन भर उसके आगे पीछे फिरती। समर भी दादी के बिना 1 मिनट नहीं रहता था। बड़ा होने पर भी अपनी दादी को भूला नहीं था। इसलिए समर का ब्याह देखने की उनकी बड़ी साथ थी। खुलेआम अपनी अपशगुनी परछाई डाल नहीं सकती थी, अतः कोठरी में लेटे लेटे अंदाजा लगाती रही कि अब बैंड बाजा की आवाज आ रही है, मतलब समर को सेहरा बांधा जा रहा होगा। जमाइयों को नेक तो अच्छा दिया होगा, बहनों ने नजर उतारने के लिए राय लोन उतारा होगा, भाभी ने काजल लगाया होगा,
सब नेक लेने के लिए झगड़ रही होंगी। राजवीर की बहू थोड़ा कंजूस है, मैं होती तो मोती लूट देती आज। फिर उन्हें बैंड बाजा की आवाज़ थोड़ी कमतर सुनाई देने लगी। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर कुआं पूजने गया होगा। बहुत रात तक हर आहट पर उठकर खड़ी हो जाती। उन्हें उम्मीद थी कि बारात के प्रस्थान से पहले समर उसकी कोठरी में आशीर्वाद लेने ज़रूर आएगा, लेकिन उनकी यह उम्मीद आंखों के खारे पानी के साथ बह गई। तब भी उनके मन में विश्वास था कि समर तो आशीर्वाद लेने आ रहा होगा, लेकिन औरतों ने मना कर दी होगी। अंधविश्वासों के दलदल में फंसी औरतों ने उसे रत्ती भर सुख नहीं लेने दिया। यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। 1 सप्ताह बाद समर और तरला अपनी नौकरी पर वापस जा रहे थे। बिद्दल ने मौका देखकर तरला को अपने पास बुलाया और कहा, बहू, मैं जानू तू मारे से के पूछण चाहे थी। मन ने थारे मन की बात आखण में पढ़ ली थी, तो सुन सारे सवाल का जवाब। मैं उस दिन आधी रात से तेरे आवन की राह जोह रही थी। मालूम था समर घर पर खबर देन आवेगा, तो कार में अकेली होगी। समर मारा लल्ला है, मन ने उसे पाला है। उसकी बहू की अगवानी का पहला हक भी मारा था। मैं अपना हक लेन गई थी। ये बात किसी को पता चल जावेगी तो घर की औरतें धरती हिला देवेंगी कि हाय राम, विधवा ने सबसे पहले बेहली बहू का मुंह देखकर अपशगुन कर डाला। पता नहीं कौन सी फांसी की सजा मारे लिए होती। ताई तुझे जिक्र करने की मनाही की, पर तू डरिए ना, थारा अपशगुन कभी ना होने का। सच्चे मन से तुझे आशीर्वाद दिया है। फिर 2 रुपए का नोट उसे पकड़ाकर कहा था, सोना चांदी मेरे पास है नहीं, होता तो सब वार देती अपनी बहू पर। बस यही पूंजी मेरे पास है, रख ले आशीर्वाद समझकर। सदा सुहागन बनी रहे। कहकर माथा चूमा और लाठी टेकती घर से बाहर चली गई। तरला काष्ठवत उनका जाना देखती रही। उसने 2 रुपए का नोट आज तक सहेज कर रखा है। उसकी सहयात्रा में बिद्दन दादी का आशीर्वाद साथ साथ चल रहा है। अभी आपने डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी द्वारा लिखी बेहद ही भावपूर्ण कहानी सुनी। विधवा स्त्री को शुभ अशुभ के तराजू पर तौलना हमारी सामाजिक सोच की सबसे क्रूर परंपराओं में से एक है। पति की मृत्यु के बाद स्त्री पहले ही भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रही होती है। ऐसे में उसे अपशगुनी कहकर अलग थलग कर देना अमानवीय है। समय आ गया है कि हम इस सोच को तोड़ें और विधवा स्त्री को सम्मान, सहभागिता और बराबरी का अधिकार दें। कहानी आपको कैसी लगी, इस विषय में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए और कथा साहित्य से जुड़े रहिए। धन्यवाद।